यूसीसी आने वाला है, ठीक है, और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आ जाए। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून आपको क्यों लगता है? हाँ। बिल्कुल बहुत जरूरी है। आप एक चीज बताइए ना, देखिए आप मेरे एक चीज सुनिए, आज की तारीख में हमारे हिंदुस्तान की बोलने में, आप बोलने में ही देख लो, कोई बोलता है 133 करोड़, कोई बोलता है 138 करोड़, कोई बोलता है 125 करोड़, कोई बोलता है 140 करोड़। तो जिस दिन ये लिखित में 150 करोड़ हो गई, उस दिन ब्लास्ट हो जाएगा। ये हींग बेचने वाले पता नहीं क्या क्या कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप पहले इस चीज को समझिए, जनसंख्या नियंत्रण क्यों जरूरी है। जिस घर में 2 बच्चे हों, उस घर का लालन पालन अच्छी तरह से होता है, ठीक है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम हो रहा है उसको सही दिशा में। आपको क्या लगता है मुस्लिम वर्ग की तरफ से तो इसका विरोध होगा? वो तो ज्यादा उनकी संख्या होती है। देखिए विरोध बिल्कुल नहीं होगा, या एक तो नहीं होगा कि थोपा जाएगा। देखिए वास्तव में जो राष्ट्रवादी व्यक्ति है उसको कतई विरोध नहीं करेगा, क्योंकि देखिए राष्ट्र हित में कोई निर्णय यदि सरकार लेती है तो ये राष्ट्रवादियों की, भारतवर्ष के रहने वाले वीरों की, ये उनका दायित्व है कि इसका ये लोग सहयोग करें। लोग कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून पे बिल ला सकते हो मोदी गवर्नमेंट, आप इसको कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं इंडिया के लिए? बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के दिन में बहुत ज्यादा जरूरत है इस कानून की। क्या इससे लगता है बदलाव आएगा? बदलाव यही आएगा कि जो फालतू की वोट बैंक के चक्कर में विदेशियों को घुसपैठ कर आ रहे हैं वो रुकेगी, और जो पहले से आ चुके हैं उनको निकाला जाएगा यहाँ से। समाज के कई सारे वर्ग हैं जो इसका विरोध करेंगे, मुस्लिम हो गया। नहीं, वो विरोध वही कर रहे हैं जो उनके लाने में इंटरेस्टेड है, जिनका वोट बैंक है। अदरवाइज कोई जो देश प्रेमी आदमी है वो कोई नहीं चाहता कि ये एंटर करे। आपको क्या लगता है जनसंख्या नियंत्रण कानून देश के लिए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखिए इसी तरीके कानून के जरिए आना चाहिए। देखिए जनसंख्या नियंत्रण भी जरूरी है और यूसीसी भी जरूरी है। यूसीसी इसलिए जरूरी है कि ममता बनर्जी अपने स्टेट में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उसको अलग से आने की एक व्यवस्था उन्होंने बनाई है, और उनका वोट बैंक कैसे बढ़े इसके लिए ममता बनर्जी काम कर रही है। आप क्या कहेंगे, जो जनसंख्या नियंत्रण कानून यूसीसी कानून देश के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? समाज के कई वर्ग से ये विरोधी कह रहे हैं ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है, और मुस्लिमों के साथ जो है ओवैसी वगैरह जैसे नेता भी इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, 4 शादियां 40 बच्चे जो करेंगे उनका तो विरोध रहेगा ही ना भैया। जिनको कि भारत पर कब्जा करना है उनका तो विरोध रहेगा ही ना। 40 बच्चे और 4 शादी, तो विरोध किसका रहेगा? हम 2 बच्चे पैदा करेंगे, मेरा विरोध रहेगा नहीं। यूसीसी क्या लगता है आपको? यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है कि नहीं भारत के लिए? बिल्कुल लागू होना चाहिए। क्या लगता है क्यों जरूरी है भारत के लिए? मतलब एक देश एक कानून होना चाहिए, और जनसंख्या नियंत्रण कानून पे क्या कहेंगे? वो बिल्कुल आना चाहिए, एकदम बिल्कुल आना चाहिए। दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रहा है, भुखमरी बढ़ रही है, उसको कंट्रोल कहीं से किया जा सकता है। अच्छा, ये महिला आरक्षण पे क्या कहेंगे? महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है लोकसभा में, क्या लगता है 2024 में इसका होना चाहिए। किसका क्रेडिट मानते हैं, कांग्रेस की मानते हैं या बीजेपी की? कौन क्रेडिट, किसका क्रेडिट है महिला आरक्षण बिल? ऐसा है, सबसे पहले कांग्रेस लाई थी बिल। कब लाई थी? अरे छोड़ो यार, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। बिल बना दिया लेकिन पास नहीं किया। यही लोग का बिल है, यही लोग का रोटी कपड़ा मकान का बिल था जो मोदी जी ने पास किया। ये लोग को पता नहीं है, ये लोग अंधे की तरह चलता है। महिला आरक्षण बिल पे सबसे पहले जो सरकार थी वो लेके आई आपकी 1996 में देवेगौड़ा की सरकार, ठीक है। 96 में लेके आई और 97 में बहस हुई उसमें, और उसमें शरद पवार जी खड़े होके बोलते हैं कि परकटी महिलाओं को बिठाओगे, परकटी महिलाओं को। और एक तर्क क्या था? तर्क था जातिवाद। जातिवाद क्यों? उनका कहने का मतलब ये था कि उच्च वर्ग से जो महिलाएं आएंगी वो परकटी होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, वो यहाँ पढ़े। अरे पढ़ लो जाके, पढ़ ले थोड़ा जाके, थोड़ा पढ़ लो जाके, ठीक है। पंचायत के अंदर 50% पंचायत के अंदर राजीव गांधी बिल लेकर आया था, 50% गाँव में पंचायत। राजीव गांधी, इनको पता है नहीं कुछ, इन्हें कुछ पता है नहीं, राजीव गांधी बात कर रहे हैं। ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। उसके बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार लेके आई थी, ठीक है। उस टाइम भी नहीं होने दिया इसको। फिर 2008 में जब इनकी सरकार आई, सोनिया गांधी की जब सरकार आई तो उस टाइम पे बिल लेके आए। अभी 3 दिन से चालू है,
देखो जी महिलाओं का आरक्षण हमने बात की थी, देखो जी हमने ड्राफ्ट बनाया था, देखो जी हमने ये किया था। अरे ये देश भी तो कांग्रेस की देन है ना, है ना। ये जो पाकिस्तान भी तो कांग्रेस की देन है कि नहीं है ना। हाँ, बांग्लादेश भी कांग्रेस उसकी देन है ना। बात मतलब क्या है यार, बात तो वही कर रहा हूँ ना जो हुई है, बात तो वही कर रहा हूँ ना हुई है। अच्छा सुनो, अभी बात करते हैं, अभी महिला को इसी बात कर लेते हैं आरक्षण के ऊपर। अब जब पहली बार इनको ये इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल गई, क्योंकि चमचे इनके हर जगह बैठ रखे हैं, ठीक है, अधिकारियों में चमचे हैं इनके, हर जगह चमचे हैं। चमचों को इन्फॉर्मेशन मिल गई कि भैया महिला आरक्षण बिल यहाँ पे अपना विधेयक आने वाला है, तो 3 दिन से चालू है। हमारी सोनिया गांधी जी ने लिख के दिया जी कि महिला आरक्षण बिल आना चाहिए, इसीलिए मोदी सरकार लेके आई। अरे मोदी ना, मोदी फट्टू नहीं है, मोदी फाड़ता है। ये मोदी का काम है इस देश का कल्याण करना। आज तक जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई वो मोदी करके जा रहा है, और जो बचेगा वो 5 साल में पूरा कर देगा। तो ये महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी इससे? बिल्कुल। लेकिन क्रेडिट लेने की बात आती है, कोई कहते हैं कि हम लोगों ने पहल की, कांग्रेस कहती है, और बीजेपी कह रही है कि हम कर रहे हैं। क्रेडिट कैसे जब बिल पास हो जाता तब क्रेडिट होता, बिल पास तो हुआ नहीं है तो कैसे क्रेडिट हुआ? कांग्रेस कहेगी ना कि हमें मेजोरिटी गवर्नमेंट थी ना, इसलिए हम पास नहीं कर रहे, हम तो प्रयास कर रहे थे। ओ, आज तक इतना दिन कांग्रेस सरकार चलाई, उसके पास सारे परिवारवाद को आगे बढ़ाने का समय था, देश को 20 लाख करोड़ लूटने का समय था, महिला बिल पास कराने का समय नहीं था कांग्रेस के पास। इंदिरा गांधी को वाजपेयी जी ने भी दुर्गा कहा था, पावर नहीं था उसके पास। एक महिला होकर के महिला बिल पास नहीं करा सकी। बिल लाया गया महिलाओं के लिए, हाँ। मूल मुद्दों से भटकाने के लिए काम किया गया। अब तक क्यों चुप थी सरकार? अब तक भी महिला बिल 17 बार बिल पेश हुआ था, पास नहीं हो पाया, और अभी ला रहा है तो ये सवाल पूछ रहे हैं जो 50% महिला का रिजर्वेशन होना चाहिए। तो 33 कहा जा रहा है कि 9 साल क्यों, जब चुनाव नजदीक आए तब क्यों एकदम इस तरह हलचल है? जब मजबूत हो गया अपना किला, उसके बाद उसको किया गया। 100% फायदा होगा इससे, क्योंकि आज हम लोग ही महिलाओं को आश्वासन दे रहे हैं जीवन में कुछ करने का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है 14 जो कहता है राइट टू इक्वलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉ, मतलब सबको समानता का अधिकार है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आज बिल पेश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जल्द ही हमारे देश की जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो जल्दी इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। आपको क्या लगता है जो समाज में महिलाओं के साथ ये जो अभी 33% आरक्षण की बात आ रही है, क्या घर में, समाज में महिलाओं को बराबर की नज़र से देखा जाता है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि समाज में हर नागरिक, चाहे वो महिला हो या पुरुष, वो सामान्य है। आपको क्या लगता है महिला आरक्षण बिल का फायदा होगा? 100% होगा। देखिए, हम उस सनातन को मानने वाले हैं जो कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और हमारे यहाँ तो हमारे समाज में महिलाएं हमारे बराबर नहीं बल्कि पूजनीय हैं। आज से स्ट्रोक साबित होगा महिला आरक्षण बिल मोदी गवर्नमेंट? बिल्कुल होगा, आने वाले लोकसभा चुनाव में ये हमें दिखाई पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी को इसका बढ़िया लाभ मिलेगा। उन्हें तो हम हमेशा आदर और सद्भावना से देखते हैं, लेकिन हमारे ही समाज में कुछ ऐसे मूर्ख लकड़बग्गे हैं जो महिलाओं के साथ ओछी हरकत करके कहीं न कहीं जो है दिक्कत क्रिएट करते हैं, जिससे सरकार को पहल करके आगे आके उनको आरक्षण देने का काम करना पड़े। संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है, क्या लगता है इससे मोदी गवर्नमेंट को कितना फायदा होगा? क्या मास्टर स्ट्रोक साबित होगा ये महिला आरक्षण बिल? पूरी तरह से मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, और ये महिलाओं के फेवर में आया, मोदी से मजबूत होंगे। वो पहले बहुत मजबूत है मोदी जी, तो खैर उनकी तो कोई बराबरी कर ही नहीं सकता, लेकिन महिला बिल आए हैं तो और ज़्यादा मजबूत होंगे मोदी। महिलाओं की स्थिति समाज में मजबूत होगी। जो 33% जो आरक्षण मिलेगा लोकसभा में और विधानसभा में, आपको क्या लगता है इससे महिलाओं की स्थिति समाज में मजबूत होगी? हाँ, महिलाओं की स्थिति बहुत मजबूत हो। महिलाओं की स्थिति हिंदुस्तान की तो बहुत कमज़ोर है, तो इनकी स्थिति मजबूत होगी। और जो मोदी जो फैसला लेते हैं वो गलत नहीं लेते हैं, उन्होंने फैसला सही फैसला लिया है, बहुत सही फैसला लिया है, और महिलाओं को मजबूत होना चाहिए। महिलाएं बहुत कमज़ोर हैं इस देश के अंदर। अच्छा ये बताइए, सनातन धर्म पे सवाल उठाया जाता है और कहा जाता है इसमें छुआछूत बहुत ज़्यादा है, भेदभाव बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हिंदुस्तान से इसको खत्म कर देना चाहिए। मानव सभ्यता जब से पैदा हुआ मानव, उस समय से सनातन धर्म चल रहा है, और सनातन जिसका अंत नहीं है। मानव
अंत हो जाएगा, सनातन धर्म उसी समय अंत होगा। सनातन धर्म में नदियों की पूजा होती है, पहाड़ों की पूजा होती है, इस वृक्ष की पूजा होती है, और कुटुम्बकम, वसुदैव कुटुम्बकम। लेकिन विरोधी तो कहते हैं एड्स है, डेंगू है, मलेरिया है। विरोधी, उसका वजूद खत्म हो जाएगा। जो कहते हैं ना, उसका वजूद खत्म हो जाएगा। सनातन धर्म वही है जो उसी का वजूद खत्म हो जाएगा।